हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टाइम इज़ मनी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम सबको पता है कि यार टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, बट एक्चुअली में ना हम उसकी कदर नहीं करते हैं टाइम की। ठीक है, टाइम सच में बहुत इंपॉर्टेंट। जो जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो टाइम खरीदते हैं दूसरों का। ठीक है, तो टाइम की बहुत वैल्यू है यार, टाइम की ही वैल्यू है इस लाइफ में, और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि यही बाद में काम आएगा आपके। ठीक है, और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम भी अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी टू बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे होगी? तो ये होगी आपकी पुणे में। ठीक है, फर्स्ट टुडे G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन पुणे। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो, इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, और थीम विल फोकस ऑन वेरियस फैक्ट्स ऑफ मेकिंग सिटीज इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, फाइनेंसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डायरेक्टिंग फिजिकल इन्वेस्टमेंट फॉर अनलॉकिंग प्राइवेट फाइनेंशियल फॉर एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, तो कल के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस चीज़ की बात होगी। ठीक है, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप में। और द मीटिंग विल बी होस्टेड बाई, इसे होस्ट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, जिनके पास को चेयर है। को चेयर का मतलब है कि जैसे एक अगर मेन चेयर तो इंडिया के पास है, तो उसके अलावा भी किसी और के पास भी होगी ना चेयर, जो वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं, को चेयर। ठीक है, कोलकाता इज गेयरिंग अप फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली मीटिंग कहाँ पे हुई है आपकी? वो कोलकाता में हुई है। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी की। तो ध्यान रखिएगा, एक पुणे में हुई है, एक कोलकाता में हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया विल बी कवर्ड बाई डोपलर वेदर रडार नेटवर्क बाई, तो जो डोपलर वेदर रडार है, ठीक है, आपको बताना है कि उससे पूरा इंडिया कब तक कवर हो जाएगा। तो उससे पूरा इंडिया 2025 तक कवर हो जाएगा। हमारे अर्थ साइंस जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया था कि जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है उस इससे 2025 तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। फिर इससे बहुत एक्यूरेटली आपको वेदर का पता चल पाएगा। ठीक है, और नेटवर्क विल एनहेंस वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। तो वही बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो वेदर की कैपेबिलिटी है और प्रिसाइजली बता पाएगा आएगा कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी, इस दिन इतनी धूप निकलेगी। तो पूरा बहुत एक्यूरेटली बता पाएगा। अभी बता पाता है, लेकिन बाद में और एक्यूरेटली बताएगा। ठीक है, और इससे बेनिफिट भी मिलेगा फार्मर्स को। ठीक है, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ एक्यूरेटली कि इस दिन बारिश होगी, इस बार सीज़न ऐसा आएगा, तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और अभी 148 फाउंडेशन डे भी था आईएमडी का। आईएमडी आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो सारी ये डाटा रखता है, ठीक है, वेदर से रिलेटेड। ठीक है, एंड आईएमडी हैज़ टेकन प्रोएक्टिव स्टेप टू इंक्रीज दी रडार नेटवर्क फ्रॉम 15, सिर्फ 15 थे ये रडार नेटवर्क 2013 में, अभी 37 हो चुके हैं 2023 में। तो काफ़ी अच्छी बात है ना। द मिनिस्ट्री ऑल्सो डेडिकेटेड टू द नेशन फॉर, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है उसने आईएमडी के फाउंडेशन डे पे 4 डॉपलर वेदर रिडार दिए हैं जम्मू और कश्मीर को, उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को। अब डॉपलर वेदर रिडार होता क्या है? ये जो डॉपलर वेदर रिडार है, नहीं बेस्ड है डॉपलर प्रिंसिपल। आपने ज़रूर डॉपलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा अगर आपने साइंस में आपकी ग्रेजुएशन है या फिर, है ना, तो आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो बेस्ड ऑन डॉपलर प्रिंसिपल द रडार इज डिज़ाइन टू इम्प्रूव द प्रिसीजन इन ए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड सर्विलेंस। वही है कि डॉपलर प्रिंसिपल पे बेस होगा और हेल्प करेगा। और इसे डिज़ाइन भी ऐसे किया कि ये हेल्प करेगा ताकि प्रिसीजन के साथ लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर सके। ठीक है, उसके बारे में बता सके। ठीक है, यूजिंग अ पैराबोलिक डिश एंटीना एंड अ फोम सैंडविच स्पेरिकल रेडोम। ठीक है, डेपलर वेदर रिडार हैज़ द इक्विपमेंट टू मेजर रेनफॉल इंटेंसिटी, ये रेनफॉल की इंटेंसिटी भी बता सकता है, विंड शेयर एंड वेलोसिटी, एंड लोकेट अ स्टॉर्म सेंटर एंड डायरेक्शन ऑफ द टोर्नेडो और गैस्ट फॉन्ट। ठीक है,
टाइप्स ऑफ डोपलर रिडार कौन कौन से टाइप के होते हैं? डोपलर रिडार डिवाइड करें बहुत सारी कैटेगरी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ, कितने दूर तक जाता है। तो इसमें जैसे है एल है, एस है, सी है, एक्स के, तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डोपलर वेदर रिडार है, ठीक है। द डोपलर वेदर रिडार नेटवर्क विल प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट मोर एक्यूरेटली, है ना, जितनी भी आपको पता है सुनामी, बाढ़ वगैरह जो कुछ भी आता है ना, तो उस चीज़ को एक्यूरेटली ये बता पाएगा। विच कंट्री बैनिंग स्मोकिंग इन ऑल पब्लिक प्लेसेस? तो ऐसा करने वाला आपका कंट्री बन चुका है मैक्सिको। मैक्सिको ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है जितने पब्लिक प्लेसेस है। अगर आपको बीड़ी सिगरेट कुछ भी स्मोकिंग करनी है तो अपने घर पे कीजिए, ठीक है, लेकिन आप किसी पब्लिक प्लेस में बाहर निकल के कहीं कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छा लो है यार, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लोग था विच क्रिएट स्मोक फ्री स्पेसिस, तो वो बात करता था कि आप बार रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, वर्क प्लेसेस में स्मोक, पर अभी कम्प्लीटली बैन कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट बैन। या कोई पार्क, बीचेस, होटल, ऑफिस, कहीं भी आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। इट्स मीन मैनी पीपल विल नाउ बी एबल टू स्मोक एट होम और इन अदर प्राइवेट रेजिडेंस, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी अ टोटल बैन ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन टोबाकू प्रोडक्ट, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो वेब्स और ई सिगरेट्स होती है ना, और ऑल्सो सब्जेक्ट टू टाइटर न्यू रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो, ठीक है। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रियस मैनुएल लोपेज, ठीक है। जो टोबैको कंपनी है ना, इसके अलावा एक और कंट्री है स्पेन, ठीक है। उन्होंने क्या रूल लाया था कि जो भी टोबैको कंपनी है ना, जो भी बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है, और जिस भी कंपनी की है, तो जो बंदा मतलब थ्रो करेगा ना उन्हें पी के, तो उससे उनसे साफ़ करने के लिए, ठीक है, उन टोबैको कंपनीज़ को, सिगरेट कंपनीज़ को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल लाया था स्पेन ने। आपने देखा होगा इंडिया में तो बीड़ी के कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही कल्चर होगा, वहाँ फेंक देते हैं। तो इस चीज़ को कब करने के लिए कि इसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो इस चीज़ को कब करने के लिए स्पेन ने ये रूल लाया था कि हम अब उन कंपनियों से पैसा लेंगे उसे साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री का नाम ध्यान रखेंगे, स्पेन और मैक्सिको, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया अनाउंस डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ विच वैक्सीन टू क्यूबा, ठीक है। तो इंडिया ने पेंटाविलेंट वैक्सीन की अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इसकी डोनेशन देंगे 12,500 डोजेज टू वैक्सीन टू क्यूबा कंट्री को, ठीक है। और क्या कहते, क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल है हवाना और करेंसी है क्यूबन पैसो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये वैक्सीन होती क्या है, ठीक है। अभी तो आपने सुन लिया, ठीक है, पेटाविलेंट, बट होती क्या है इसके बारे में हम अब ध्यान से डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे पेटाविलेंट वैक्सीन, ठीक है। ये हमारा नेशनल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे हमारा पोलियो चलता है ना वर्ल्ड में, तो वैसे ही इंडिया का भी एक नेशनल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम है जिसे कहते हैं पेटाविलेंट, ठीक है। और ये कुछ मतलब सिलेक्टेड स्टेट, अब तो ओवरऑल इंडिया में चलता है। तो पेटाविलेंट का मतलब इनका फोकस क्या था कि जो मतलब जो वैक्सीन दी जाएगी ना, जो भी बच्चा होगा, ठीक है, चाइल्ड फ्रॉम, तो ये जो भी बच्चे को वैक्सीन दी जाएगी ना, ये उसे 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाएगी, ठीक है। कौन कौन से डिजीज से बताएगी? इसमें से पहले आता था डेप्थीरिया, ठीक है, पेर्टियूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस वी एंड HIV। अब ये मत सुनना HIV वाला है वो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला, वो वाला HIV नहीं है, HIV B ही है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये जो 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी ना, इनके लिए वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पेटाविलेंट वैक्सीन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। DPT, ठीक है, डाइप्थेरिया, पेरिट्यूसिस एंड टेटनस, है ना, और HEPB, इनकी इनकी तो पहले ही दी जाती थी इंडिया में, लेकिन जो HIV है इसकी वैक्सीन भी एडिशन में देने जाने लगी, ठीक है। टुगेदर इन सब के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। और इसी के इंडिया 12,500 डोजेज देगा किसे? क्यूबा को, ठीक है। HIV वैक्सीन कैन बी प्रिवेंट सीरियस डिजीज कोज बाई हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो HIV की जो वैक्सीन है, HIV वाली, ठीक है, वो आपको बचाती है जो मतलब एक डिजीज़ होता है किसके कारण? हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण एक डिजीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, आपको मैग्नेटाइसिस बैक्टीरिया, ठीक है, एपिग्लोटिस सेप्टिक
आर्थराइटिस, ठीक है। ये सब डिजीज़ होते हैं किसके कारण, हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण, तो इसीलिए HIV बी की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। गिविंग पेटावेलेंट वैक्सीन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रिक्स टू अ चाइल्ड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल 5 डिजीज, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं, इंडिया अनाउंस द डोनेशन ऑफ पेटावेलेंट वैक्सीन टू क्यूबा। तो इसमें 5 कवर होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु क्राउन मिस यूनिवर्स 2022, तो 2022 का मिस यूनिवर्स किसने जीत लिया है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स जीता आपका आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। यूएसए से बिलोंग करती है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स जीत लिया है, ठीक है। ये 28 ईयर की हैं और ये मॉडल है, फैशन डिज़ाइनर है और स्विंग इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने ये जीत लिया और इनकी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि मतलब एनवायरनमेंट के उसमें काम करे, ठीक है। और ये पहली फर्स्ट फिलिपिनो अमेरिकन एंड टू विन दी मिस यूएसए, ठीक है। ये 71st कॉन्टेस्ट था, ठीक है। 71st मिस यूनिवर्स पेजेंट वाज हेल्ड इन न्यू ऑरलेंस लोइसियाना, ठीक है। यहाँ पे हुआ था, ठीक है। 84 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था पूरे वर्ल्ड से, तो अभी ये जीत चुकी हैं, याद रखिएगा, आरबोनी गैब्रियल, ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं तो पिछली साल मिस यूनिवर्स इंडिया की हरनाज संधू ने जीता था, ठीक है। 2022 वाला जीता है किसने, आर बोनी गैब्रियल ने, और 2021 का जीता था इंडिया की हरनाज संधू ने जीता था, ठीक है, मिस यूनिवर्स का टाइटल 2021 का। इसके अलावा आपको पता है कि जो जम्मू से है, ठीक है, सरगम कौशल, ठीक है, उन्होंने हाल ही में, जो 32 साल की हैं, ठीक है, उन्होंने हाल ही में मिसिज वर्ल्ड का क्राउन भी जीता था। अब ये मिस वर्ल्ड का है, ठीक है। मिस वर्ल्ड मतलब जिनकी शादी नहीं है, और मिसिज, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है। तो मिसिज वर्ल्ड का क्राउन इंडिया की सरगम कौशल ने जीता था, ठीक है, 21 साल बाद, ठीक है। और सेम ऐसा ही जो सरगम कौशल थी, उन्होंने भी 21 साल बाद एक क्राउन जीता था, क्योंकि उससे पहले 2001 में अदिति थी, उन्होंने ये जीता था, ठीक है, मिस यूनिवर्स वाला, आई मीन मिस वर्ल्ड वाला, ठीक है। और जो हरनाज संधू है, ठीक है, इनसे पहले भी 21 साल पहले, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला था किसे, लारा दत्ता को। तो सेम चीज़ है कि देखिए, मिसिज यूनिवर्स में भी इंडिया को प्राइज़ मिला था 2001 में, ठीक है। और मिस यूनिवर्स में भी 2000 में, उसके बाद अभी लास्ट ईयर ही जीता है, और ये सरगम कौशल ने इस साल जीता है, ठीक है। तो दोनों का सेम ही 21-21 साल हुआ, ठीक है। ये है आपके आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इन्होंने 71st मिस यूनिवर्स का, और आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा, सरगम कौशल, इन्होंने इंडिया से मिसिज वर्ल्ड का 2022 का टाइटल जीता है। विच गवर्नमेंट रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। तो आपको बताइए कि अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ की जो नई गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने पहली कैबिनेट में डिसाइड किया कि जो रिस्टोर कर देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, जिसे OPS भी कहा जाता है, ठीक है, टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑल्सो रेफर्ड एज NPS, ठीक है। इससे बेनिफिट होगा 1.36 लाख NPS एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल की कैपिटल है शिमला, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। Which state commission directed all the school of the teacher state to address school teacher as a teacher? मैं बताता हूँ। वो कौन सी स्टेट की कमीशन है जिसने कहा है कि अब से स्कूलों में कोई भी सर या मैडम नहीं बोलेगा, हम अपने टीचर को क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे, कोई भी सर या मैडम नहीं बोलेगा। तो ऐसा करने वाला स्टेट बन गया आपका केरला। केरला स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने ये सारे स्कूल्स को, जितने भी स्कूल्स हैं केरला में, वहाँ मैसेज पहुँचा दिया है कि ऑल ऑफ द स्कूल ऑफ द स्टेट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टीचर का कुछ भी जेंडर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक, वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बुलाया सिर्फ टीचर ही जाएगा, उसे सर नहीं बोला जाएगा, और ना ही मैडम बोला जाएगा, ठीक है। टीचर इज़ मोर, मतलब टीचर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, ठीक है। देन होनोफ्रिक्स लाइक सर और मैडम, होनोफ्रिक्स का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट में आप, मतलब किसी का कोई रैंक है सपोज, ठीक है, उस रैंक को आप डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि मतलब टीचर को हम सर बोलते थे पहले, तो मतलब वो उनका एक रैंक है, ठीक है, वो टीचर है, तो उन्हें मतलब एक तरह की रिस्पेक्ट देने के लिए हम जैसे सर का वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं होनोफ्रिक्स, की कोई किसी पोस्ट में पर्टिकुलर किसी रैंक में है, और उसे हम रिस्पेक्ट करने के लिए किसी
वो मतलब नाम से बुला रहे हैं, जैसे कि लगा लीजिए कंपनी से मैनेजर वगैरह, तो वो उसे होनोफ्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो टीचर ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल टर्म है, रादर की होनोफ्रिक्स लाइक सर और मैडम, ठीक है। ये केरला चाइल्ड राइट का कहना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अवॉइड कीजिएगा सर और मैडम कहना और सिर्फ टीचर ही कहना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इक्वालिटी आएगी। तो देखते हैं, अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर है केरला के पिनेराई विजयन, ठीक है। इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया रहा था कि केरला पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे फुल्ली डिजिटल हो चुका है बैंकिंग सर्विसेज में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केरला सिर्फ वो ओनली स्टेट है इंडिया की जहाँ पे राइट टू इंटरनेट आपका बेसिक राइट है सिटीजन का, ठीक है। इसके अलावा पहला वेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, वो भी केरला में हुआ था, ठीक है। वो हुआ था स्पाइस कोस्ट इन दी फार नॉर्थ ऑफ केरला, बेटर नोन है नॉर्थ मालाबार में हुआ है ये फेस्टिवल, फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं, नो सर और मैडम इन स्कूल, ओनली टीचर, केरला चाइल्ड राइट कमीशन। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबोन, तो गैबोन के प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके एलियन क्लोड बिली बाई नेजी, ठीक है। कितना बड़ा नाम है। तो ये अभी गैबोन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। जो गैबोन के प्रेसिडेंट थे अली बोंगो ओन, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया है एलियन क्लोड को, ठीक है, एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बिली वाई नाजे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे रोज क्रिश्चियन ओसाका, ठीक है, इन्हें रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये अभी 56 ईयर के हैं, ठीक है। और इससे पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। गैबोन की कैपिटल क्या है, गैबोन की कैपिटल है लिब्रे विले, ठीक है। और करेंसी है गैबोन की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। हाँ, गैबोन आपको बता दूं कि एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। गैबोन इज़ अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशन है ना, जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल साथ टच करती है, ठीक है। जैसे इंडिया करता है ना इंडियन ओशन के साथ टच, वैसे ही सेम ये टच करती है गैबोन अटलांटिक ओशन के साथ, ठीक है। और इसके बॉर्डर लगते हैं कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इनके साथ टच करते हैं, ठीक है। अफ्रीका आपको पता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। नंबर वन पे एशिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। और आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेशन रिपब्लिक ऑफ गिनी, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो चीफ गेस्ट थे अभी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट सूरीनामा मिस्टर चंद्र प्रसाद, ठीक है, ये स्पेशल गेस्ट थे, ठीक है, 7th प्रवासी भारतीय दिवस में, ठीक है। तो चीफ गेस्ट का भी याद रखिए और स्पेशल गेस्ट का भी। ये हैं वो नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। NRI from how many countries can soon transfer fund online using the UPI with their international मोबाइल नंबर। जैसे अभी हम UPI ट्रांजैक्शन करते हैं ना, किसी भी गए आप गूगल पे, पेटीएम, आपका जो भी आप जाते हैं और सिंपली पे कर देते हैं, ऑनलाइन बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो UPI जो है वो बैंक ट्रांसफ़र मतलब मनी ट्रांसफ़र की एक वो है, मतलब, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब एनआरआईज होंगे जो भी मतलब कितनी कंट्री से, तो 10 कंट्री से 10 कंट्री के एनआरआई अब इसे असेस कर सकते हैं और उन्हें इंडियन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है जो भी, उससे यूपीआई से इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन नाउ बी एबल टू असेस दी यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑन देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर एज वेल, ठीक है। जो एनपीसीआई है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इशू करी है नई गाइडलाइंस, जिसमें अलाउ कर दिया एनआरआई इन 10 कंट्री टू असेस दी यूपीआई सर्विस यूजिंग देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर फॉर बैंक अकाउंट विच आर क्लासीफाई एज, जो उनके वहाँ के बैंक अकाउंट होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आपको पता ही कि 7 NRA की बात हुई है, तो हमें पता ही होना चाहिए कि 70th प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है, 9 जनवरी को, ठीक है। और कहाँ पे मनाया गया है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और थीम क्या थी इसकी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ध्यान रखिएगा, 70th प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, ठीक है। और मनाया कब जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है। और 10 कंट्रीज़ का आपको नाम नहीं याद रखना, बस वैसे एक फेयर आइडिया कौन कौन सी थी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकॉन्ग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, ये 10 कंट्रीज़ है जहाँ के एनआरआईज अब यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन हैज़ डेवलप अ 5G एनेबल्ड ड्रोन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रोन। तो एक स्टार्टअप है, ठीक है, उसका नाम है आईजी ड्रोन्स। तो वो ना 5G एनेबल्ड ड्रोन बना रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस ड्रोन का क्या नाम है, ठीक है। तो उसका ड्रोन का नाम है स्काई होक, ठीक है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन विच वाज, जो कहाँ की बनी हुई है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस इन ओडिशा संबलपुर, ठीक है। तो वहाँ की ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वहाँ का ये स्टार्टअप बना है, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप किया 5G एनेबल्ड ड्रोन, ठीक है, जो कि कैपेबल है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, इसे कोई स्पेसिफिक रनवे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल रनवे चाहिए ना, वर्टिकली कर सकता है, ठीक है। और आईजी ड्रोन इज़ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि क्या डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, ठीक है, और मिटिगेशन मतलब हेल्प करेगी टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एड इन एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड, ठीक है। द ड्रोन नेम स्काई होक, ठीक है, इसे यूज़ किया जाएगा डिफेंस और मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ड्रोन, जो ये ड्रोन है, ठीक है, ये 10 kg का पेलोड उठा सकता है, 10 किलो तक का भार उठा सकता है, ठीक है। और इसमें इतनी एंड्योरेंस है कि ये लगातार एक बारी में 5 घंटे तक उड़ भी सकता है, 10 किलो का वेट उठा सकता है और 5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, ठीक है। और जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो जब प्रोवाइड करेंगे 5G सर्विस इन द कंट्री, तो ये जो ड्रोन है ना, ये कंट्रोल हो सकता है, बहुत एक्यूरेटली ये कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और इस कंट्रोल, इस मतलब स्काई हॉक की ना एक खास बात है, ठीक है। इसे आपको कंट्रोल करने के लिए फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मतलब पूरा उड़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने कमांड सेंटर से इसे डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि हाँ, आप बैठे बैठे बिल्कुल ही इसे कमांड सेंटर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ का, ठीक है। इसके अलावा विद एडिशन टू, इसमें जैसे कि एडिशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी, इसमें थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी भी होगी। तो ये जो ड्रोन है ना, ये हेल्प करेगा थर्मल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि मॉनिटर करेगा बॉर्डर पे कोई इंट्रूजन हमारे बॉर्डर पे आ जा तो नहीं रहा। तो जो थर्मल स्कैनिंग है उससे पता लग जाएगा कि अगर बॉर्डर में कोई भी हरकत कर रहा है, अगर ये बॉर्डर के पास ऊपर उड़ रहा है और नीचे से कोई बंदा जा रहा है, तो ये थर्मल स्कैनिंग से बिल्कुल पता लगा लेगा कि हाँ, यहाँ कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारी आर्म फोर्सेस उसे खुद डील कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ IP67 रेटेड, ठीक है, एंड कैन बी कंट्रोल बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें नाविक भी है, ठीक है। और GPS नेविगेशन, नाविक क्या है, नाविक इंडिया का GPS लगा लीजिए, ठीक है। जैसे गूगल का है ना, गूगल मैप्स है, ठीक है, वैसे इंडिया का नाविक है, ठीक है, जो कि उसमें पूरा मैप से बता रखा है इंडिया का नाविक, ठीक है। तो ये इंडिया का गूगल मैप है, ठीक है, नाविक ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये नाविक है प्लस GPS नेविगेशन सैटेलाइट विल रिमेन कनेक्टेड टू द अपर रेंज ऑफ 50 to 60 केसेज इन फॉल सेफ एक्टिवेशन, ठीक है। ड्रोन इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू, अगर कभी इंटरनेट का लिंक काम नहीं कर रहा, तो ये ड्रोन क्या है, सैटेलाइट के थ्रू से भी कनेक्ट होके आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने ड्रोन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल से आप ध्यान रखेंगे इस ड्रोन के बारे में, ठीक है। और नाम है स्काई होक, ये फ़ोटो भी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ ड्रोन है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।